अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि कॉमनली हमारे पास यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन। फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली एन एटम. It may be a group of atom, double or triple bond, which specify, which determine, which characterize the property of chemical property of organic compound. मतलब हमारे पास क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप या तो एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता चलता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है? फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड चेक करना हो तो हम सबसे पहले उसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। जैसे ही हमें फंक्शनल ग्रुप का पता चल जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इजीली पता चला सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है मिथाइल रेडिकल CH3। दिस इज मिथाइल रेडिकल. Here is another methyl radical, that is CH3. Here is a third one, CH3. All these three are methyl radical. अब मुझे अब यहाँ बताएं पिक्चर के अंदर, क्या इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड इन थर्ड, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? तीनों के अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं, ये सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के तीनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब मैं इनके साथ जो है वो चेंजिंग करने लगा हूं। फॉर एग्जांपल, इसके साथ मैं लगा देता हूं क्लोरीन, इस कार्बन के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूं OH ग्रुप, इस कार्बन के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूं फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O OH। अब देखें, अब ये तीनों कंपाउंड हमारे पास क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। और ये तीनों कंपाउंड डिफरेंट हुए किस वजह से हैं? इस एटम की वजह से, इन एटम्स की वजह से, या इन ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से। तो ये जो हमारे पास एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। दिस इज अ वेरी सिंपल definition of functional group, that it is atom, group of atom, double or triple bond which specify the property of organic compound. अब चंद एक जो फंक्शन ग्रुप हमारे पास मोस्टली यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? उसके अंदर एल्कोहल आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है, उसके अंदर जनाब आ जाते हैं हमारे पास कीटोन आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास फंक्शन ग्रुप यूज होते हैं। तो इन फंक्शन ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एल्कोहल के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज को? एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप को। एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड विद OH ग्रुप। अगर किसी भी अल्काइल के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, इससे मुराद है कि ये एल्कोहल ग्रुप है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 है मिथाइल, इसके साथ मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? OH लगा देता हूँ। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये एल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करेगा। और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं मीथानोल का नाम देंगे। अब नाम देने का तरीकेकार क्या होता है कि हमें पता है कि एक कार्बन वाली जो अल्केन हमारे पास होती है वो क्या होती है? मीथेन होती है। व्हाट डू हैव टू डू कि अगर हमारे पास एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम देने के तरीकेकार ये होता है कि हम अल्केन का ई रिमूव करके उस ई की जगह पे क्या लगा देंगे? OL लगा देंगे। दिस OL रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। यानी कि आपके पास नाम से कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आखिर में OL आ रहा होता है, इससे मुराद ये है कि वहां पे हमारे पास क्या है? वहां पे फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल मौजूद है। सिमिलरली दो कार्बन वाला आप देखें, हमारे पास इथेन होता है। अब इथेन की जब हम बात करते हैं
दो कार्बन वाली अल्केन हमारे पास क्या होगी, इथेन होगी। लेकिन अब देखिए कि अब इसके साथ क्या चीज अटैच हो गई है, अब इसके साथ OH ग्रुप अटैच हो गया है। सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दिस E एंड वी हैव टू अटैच OL। जब यहाँ पे OL लगा देंगे तो इससे ये चीज साबित होती है कि इसके अंदर OH ग्रुप मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे OH मैंने लगा दिया। अब ये 3 कार्बन वाली प्रोपेन से डिराइव हुआ है, तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो हमने क्या करना होगा, प्रोपेन से क्या बन जाएगा, ये प्रोपनोल बन जाएगा। तो पहले हम प्रोपेन लिखेंगे। सिंपली हमने क्या करना है कि इसके ई की जगह पे हमने क्या लगा देना है, हमने OL लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अभी हमने क्या क्या बातें की, हमने सबसे पहली बात की कि हमारे पास जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड के आखिर में अगर OH आता है, अल्काइल के साथ OH आता है, तो उसका हम क्या नाम देते हैं, अल्कोहल नाम देते हैं। नाम देने का तरीकेकार क्या होता है कि जो हमारे पास E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस विद OL, हम ई की जगह पे क्या लगा देते हैं, हम एल्कीन की जगह पे ई की जगह पे OL लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या बनेगा। देखिए ये जो हमारे पास जितना भी पोर्शन है जिसको हमने अल्काइन का नाम दिया, यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, दे ऑल फॉलो दिस जनरल फार्मूला, दैट इज CnH2n+1। तो इसका जो है दो पोर्शन बन जाते हैं, जो अल्काइल होगा वो हो जाएगा CnH2n+1, ये अल्काइल हो गया। और अल्काइल के साथ क्या चीज अटैच होगी, अल्काइल के साथ OH अटैच होगा। तो जो हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाएगा किस चीज का, अल्कोहल का, दैट विल बी CnH2n+1 इंटू OH। ये हमारे पास अल्कोहल का जनरल फार्मूला बन गया।